Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class. Today we will read this chapter, Rocks and Minerals. So let's start the chapter. Rocks are all around us. Rocks हमारे चारों ओर present हैं. You can see rocks inside your house, in your yard, on your street. आप रॉक्स को अपने घर में देख सकते हैं, अपने घर के यार्ड में यानी आंगन में देख सकते हैं, स्ट्रीट यानी रास्ते पर देख सकते हैं, कंट्री रोड यानी रास्तों पर देख सकते हैं. एवरीवेयर यू लुक, आप जहाँ भी देखेंगे आप रॉक को देख सकते हैं. स्टैचूज़, चॉक, मार्बल, पेंसिल लीड, ग्लास, टॉमस्टोन, ब्रिक्स, द वॉल्स ऑफ योर रूम, माउंटेन्स, पेबल्स, सॉइल, अ वोल्केनो आर ऑल रॉक्स. ये सभी चीज़ें क्या है, रॉक से बनी हुई हैं. टॉमस्टोन का मतलब होता है किसी गुंबद का पत्थर. नो मैटर वेयर यू आर ऑलवेज क्लोज टू रॉक्स एंड मिनरल्स. इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप जहाँ कहीं भी होंगे उसके आसपास रॉक्स और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे. रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. रॉक्स मिनरल से मिलकर बने हुए होते हैं. रॉक्स आर जनरली नॉट यूनिफॉर्म. रॉक्स का जनरली एक शेप नहीं होता है. दे ऑफ्टन वेरी फ्रॉम वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू कलर, टेक्सचर, स्ट्रेंथ और हार्डनेस एंड केमिकल कंपोजिशन. ये अलग अलग हो सकते हैं कलर में, टेक्सचर में, स्ट्रेंथ में और हार्डनेस में और केमिकल कंपोजिशन में. Scientists generally classify rocks by how they are made or formed. Scientists rocks को generally इस बात के बेसिस पर डिवाइड करते हैं कि वो किस तरीके से बने हैं और कैसे दिखते हैं. There are three major types of rocks. Mainly 3 टाइप के rocks होते हैं: igneous, sedimentary and metamorphic. Then igneous rock. All rocks on earth were initially igneous in nature. अर्थ पर स्टार्टिंग में जो भी रॉक प्रेजेंट थे वो सभी igneous थे. Igneous rocks are formed from the melted rock that has cooled and solidified. Igneous rock ऐसे रॉक से बनती है जिनमें लावा हो और बाद में ठंडे होकर वो जम जाते हैं. When rocks are buried deep within the earth, they melt because of the high pressure and temperature. जब रॉक्स दफन हो जाते हैं अर्थ के अंदर तो वो मेल्ट हो जाते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से. द मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा. ये पिघला हुआ पत्थर मैग्मा कहलाता है. The molten rock can then flow upward or even be erupted from a volcano onto the earth's surface. फिर ये molten magma किसी भी ज्वालामुखी के फटने पर अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. When magma cools slowly, usually at depths of thousands of feet, crystals grow from the molten liquid and a coarse-grained rock forms. जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है ज़मीन के थाउजेंड्स ऑफ फीट्स अंदर यानी हज़ारों फीट अंदर, तब उसमें से क्रिस्टल्स निकलते हैं और फिर कोर्स ग्रेन रॉक बनते हैं. कोर्स ग्रेन रॉक मतलब बड़े बड़े दानों वाले रॉक्स बनते हैं. When magma cools rapidly, usually at or near the earth's surface, the crystals are extremely small and a fine-grained rock results. और जब मैग्मा ठंडा होता है अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के पास, तब उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और फाइन ग्रेन्ड यानी बहुत छोटे दाने वाले रॉक्स बनते हैं. अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट कूलिंग रेट्स. और अलग अलग तरीके के पत्थर अलग अलग कूलिंग रेट की वजह से तैयार होते हैं. एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल द ओरिजिनल मैग्मा. पत्थर कैसा बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका कूलिंग रेट क्या है, मतलब वो कितनी जल्दी ठंडा होता है और उसमें किस तरीके का मैग्मा का मटेरियल था.
Next is granite. Granite is the oldest and most common igneous rock on Earth's surface. ग्रेनाइट वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे कॉमन इग्नियस रॉक है जो अर्थ पर पाया जाता है. द मेन मिनरल इन ग्रेनाइट आर क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपार एंड माइका. ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपार एंड माइका नाम के मिनरल्स पाए जाते हैं. द color of granite is white to gray and pink to red depending on the content of its feldspar. ग्रेनाइट वाइट से ग्रे या पिंक से रेड हो सकते हैं. इस बात पर डिपेंड करेगी ये बात कि उसमें फेल्डस्पार का कंटेंट क्या है, मतलब कितना अमाउंट है. ग्रेनाइट लाइक अदर बिल्डिंग स्टोन्स इज यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव पर्पसेस. ग्रेनाइट अदर बिल्डिंग स्टोन्स की तरह स्ट्रक्चर देने के लिए और बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. टिपिकल एक्सटीरियर यूजेस ऑफ ग्रेनाइट आर स्कल्पचर, बिल्डिंग, स्टैचूज एंड स्ट्रीट. ग्रेनाइट के पत्थरों से स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, बिल्डिंग, स्टैचू और स्ट्रीट्स बनाए जा सकते हैं. बेसाल्ट इज़ डार्क ग्रीनिश ग्रे टू ब्लैक कलर्ड फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक. बेसाल्ट एक ग्रीन से ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का स्टोन होता है जिसमें फाइन ग्रे से इग्नियस रॉक पाया जाता है, यानी बहुत महीन इग्नियस रॉक पाया जाता है. इट इज़ द अर्थ्स मोस्ट अबंडेंट बेड रॉक. ये अर्थ का सबसे ज़्यादा छोड़ा हुआ बेड रॉक है, यानी अर्थ के अंदर जो लेयर पाई जाती है स्टोन्स की वो इसी पत्थर की बनी हुई है. इट इज़ मोस्ट कॉमनली क्रस्ड फॉर यूज़ एज एन एग्रीगेट इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स. इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में किया जाता है एग्रीगेट की तरह. थिन स्लैब्स ऑफ बेसाल्ट आर कट एंड समटाइम्स पॉलिश फॉर यूज़ एज टाइल्स. कुछ स्लैब्स को पतला पतला करके काट लिया जाता है और उसको पॉलिश किया जाता है एक टाइल की तरह, और बिल्डिंग वैनर की तरह मॉन्यूमेंट्स एंड अदर स्टोन ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन इज़ अनदर इग्नियस रॉक. ऑब्सीडियन भी एक तरीके का इग्नियस रॉक है. इट इज़ फाइन ग्रेन एंड ग्लॉसी. ये बहुत ही फाइन दानों से बना हुआ होता है, यानी छोटे छोटे दानों से बना हुआ होता है, और ग्लॉसी होता है यानी चमकदार होता है. इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक ग्लास. ये एकदम काले कांच जैसा दिखाई देता है. बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एजेस इट इज़ यूज टू मेक कटिंग टूल्स इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स, बीड्स एंड ज्वेलरी. इसके शार्प एजेस की वजह से इसको कटिंग टूल्स बनाने में और अलग अलग शेप के बीड्स और ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ प्यूमिक स्टोन. प्यूमिक इज़ अ लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक. प्यूमिक एक लाइट कलर का यानी हल्के रंग का इग्नियस रॉक है. नॉर्मली दिस पोरस रॉक इज़ लाइट ब्राउन और ग्रेइश इन कलर. नॉर्मली ये या तो ब्राउन कलर का होता है या ग्रे कलर का होता है. However, it does exist in various other colors like white shades of grey, reddish, black और black. इसके अलावा भी ये अलग अलग रंगों में पाया जाता है, जैसे वाइट, अलग अलग ग्रे कलर के शेड में, रेडिश और ब्लैक कलर में, या सिर्फ ब्लैक कलर में. प्यूमिक इज़ मोस्टली यूज टू सॉफ्टवेयर एंड स्मूदन रफ कैलोस्ड फीट. प्यूमिक स्टोन का यूज़ हम अपने पैरों को साफ़ करने के लिए करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव एक्सेस हेयर फ्रॉम लेग्स. इसका यूज़ अपने पैरों से एक्सेस हेयर्स को यानी एक्स्ट्रा हेयर को हटाने के लिए, आर्म से बालों को हटाने के लिए और सेंसिटिव एरिया को क्लीन करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ईदर इन वाटर और ऑन लैंड. ऐसे पत्थर जो वोल्केनो से निकलने के बाद पानी के अंदर ठंडे होते हैं और तैयार होते हैं, उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. दे आर लेयर्ड अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स और एनिमल्स और प्लांट मटीरियल. ये एक्यूमुलेशन यानी जमा हुआ लेयर होता है अलग अलग फ्रैगमेंट्स का, जैसे रॉक का, मिनरल्स का, या जानवरों का, या प्लांट का. Temperatures and pressure are low at the Earth's surface
and sedimentary rock show this facts by their appearance and their minerals they contain. अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर और प्रेशर कम होता है और सेडिमेंट्री रॉक से हमें ये पता चलता है। सेडिमेंट्री रॉक में ऐसे मिनरल्स होते हैं और इनकी बनावट ऐसी होती है जिससे ये पता चलता है कि अर्थ का सरफेस पर टेम्परेचर और प्रेशर कम होता है। मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स बिकम सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स एंड केमिकल्स और आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स सीमेंटेड होते हैं यानी एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं मिनरल्स के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू, या वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन के वजह से चिपके होते हैं। सम हाउएवर रिमेन लूज एंड अनकंसोलिडेटेड, लेकिन तब भी कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो लूज होते हैं और अलग होते हैं। द लेयर्स आर नॉर्मली पैरेलल और नियरली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो लेयर्स दिखाई देती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं या तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती हैं। इफ दे आर एट हाई एंगल्स टू द सरफेस और आर ट्विस्टेड और ब्रोकन, सम काइंड ऑफ अर्थ मूवमेंट हैज़ अकर्ड सिंस द रॉक वॉज फॉर्म्ड। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स में किसी तरीके का एंगल दिखाई देता है या लाइन जो है वो टूटी हुई दिखाई देती है, इसका मतलब ये है कि जब से वो पत्थर बने हैं उसके बाद अर्थ में मूवमेंट हुआ है और वो स्टोन्स मूव किए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मिंग अराउंड अस ऑल द टाइम। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे आसपास हमेशा तैयार होते रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इंक्लूड सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन एंड शेल। सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन और शेल। फर्स्ट है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज अ कॉमन सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम सीमेंटेड सैंड साइज्ड क्लास्ट। सैंडस्टोन जो है वो ऐसे कॉमन सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है जो सैंड के चिपकने से बनते हैं। The cement that binds the clast can vary from clay minerals to calcite, silica और iron oxide. इन सैंड के पार्ट्स को चिपकाने में जो सीमेंट की तरह काम करता है वो अलग अलग मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्साइट, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। सैंडस्टोन में बी वाइट, ग्रे, येलो, ब्राउन, पिंक और रेड। सैंडस्टोन या तो वाइट कलर के होते हैं या ग्रे या येलो या ब्राउन या पिंक या रेड कलर के होते हैं। इफ़ हार्ड देन सैंडस्टोन कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड रोडिंग इंडस्ट्रीज। अगर सैंडस्टोन हार्ड हो यानी मजबूत हो तो उसका यूज़ कंस्ट्रक्शन में यानी बिल्डिंग्स बनाने में या रोड बनाने में किया जा सकता है। द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। दिल्ली में जो लाल किला है वो लाल रंग के सैंडस्टोन से ही बनाया गया है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर। कॉन्ग्लोमेरेट एक ऐसा सेडिमेंट्री रॉक है जो अनइवन टेक्सचर का होता है, मतलब ये जो पूरा पत्थर होता है वो एक जैसा नहीं दिखता है, अलग अलग तरीके का दिखता है। इट इज़ मच हार्डर एंड रेजिस्टेंट देन सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन से ज़्यादा हार्ड होता है और इसकी लाइफ भी सैंडस्टोन से ज़्यादा होती है। इट इज़ नॉट अ वेरी यूजफुल रॉक बट पुअरली सीमेंटेड टाइप्स में बी क्रस्ड टू मेक एग्रीगेट फॉर कंक्रीट मैन्युफैक्चरर। ये रॉक बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं होता है लेकिन इसका यूज़ हम ऐसी चीज़ों में कर सकते हैं जहाँ पर टूटे हुए टुकड़ों के या पत्थरों की ज़रूरत हो मैन्युफैक्चरिंग में। Next is limestone. Limestone is a sedimentary rock composed primarily of calcium carbonate in the form of mineral calcite. Limestone एक ऐसा sedimentary rock है जो कैल्शियम कार्बोनेट के मिनरल्स के जमने की वजह से तैयार होता है। कैल्साइट was once a part of animal shells. कैल्साइट कभी जानवरों के शेल्स में पाया जाता था। इट इज़ मोस्टली वाइट, ग्रे एंड बफ टू ब्लैक एंड रेड। ये ज़्यादातर वाइट, ग्रे या ब्लैक या रेड कलर का होता है। लाइमस्टोन इज़ वाइडली यूज्ड इन आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस फॉर वॉल।
लाइमस्टोन का यूज़ आर्किटेक्चर में किया जाता है वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। इट इज़ लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल मटीरियल बिकॉज ऑफ इट्स पोरोसिटी एंड सॉफ्टनेस। इसका स्ट्रक्चरल मटेरियल यानी इसको बनाने में, बिल्डिंग बनाने में कम ही यूज़ किया जाता है। इसके सॉफ्टनेस यानी बहुत कमज़ोर होता है और बहुत जल्दी टूटने का डर होता है, इसलिए इसको बिल्डिंग बनाने में कम ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज शेल। शेल इज़ अ फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक दैट फॉर्म्स फ्रॉम द compaction of silt and clay size mineral particles that we commonly called mud। शेल ऐसे फाइन ग्रेन यानी इतने छोटे दानों वाले या कड़ों वाले मिट्टी से मिलकर बना होता है जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म है सिल्ट और क्ले का, यानी जो सिल्ट सॉइल और क्ले सॉइल आपने पढ़ी है उन्हीं को अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर जमाएं तो उससे जो बनेगा उसे हम शेल कहते हैं। ठीक है, ये दिखने में मड जैसा दिखता है और मड कहलाता है। बिकॉज ऑफ क्ले कंटेंट्स इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। क्योंकि इसमें क्ले की प्रॉपर्टी होती है तो क्ले से हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं ना, इसीलिए इस रॉक का यूज़ किया जाता है टाइल्स और ब्रिक्स यानी ईंटों को बनाने में। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। Sometimes sedimentary and igneous rocks are subjected to pressure so intense or heat so high that they are completely changed। कभी कभी ऐसा होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक इतने ज़्यादा प्रेशर से और इतने ज़्यादा हीट से गुजरते हैं कि वो एकदम ही चेंज हो जाते हैं। दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। विच फॉर्म वाइल डीपली बरीड विद इन दी अर्थ क्रस्ट। ये तब होता है जब वो अर्थ के सरफेस के अंदर दबे हुए होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म डज नॉट मेल्ट द रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से जो रॉक होता है वो पिघलता नहीं है, बट इंस्टेड ट्रांसफॉर्म देम इनटू डेंसर मोर कॉम्पैक्ट रॉक्स। लेकिन उसके जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस क्या होते हैं, वो पत्थर ज़्यादा डेंस होता है, मतलब उसमें जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम बचती है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक बन जाता है। New minerals are created either by rearrangement of mineral components or by reactions with fluids that enter the rocks। और जो उसके मिनरल्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं, चाहे उसके रीअरेंजमेंट, मिनरल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रीअरेंजमेंट की वजह से भी वो नए मिनरल्स में बन सकता है और अलग अलग फ्लूइड के रिएक्शन से भी वो नए में बन सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड, मेटामॉर्फिक रॉक के अलग अलग एग्जाम्पल हैं स्लेट, मार्बल, जेनेसिस और क्वार्ट्जाइट। फर्स्ट है स्लेट। स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक विच इज फॉर्म्ड व्हेन फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक इज बरीड एंड एक्सपोज टू हाई प्रेशर डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। स्लेट तब बनते हैं जब बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन यानी छोटे दानों वाले सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि शेल बहुत ज़्यादा अर्थ के नीचे दबे रहे हों और उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हो। चॉक बोर्ड्स आर मेड ऑफ स्लेट्स। जो आप चॉक बोर्ड्स देखते हैं वो स्लेट के बने हुए होते हैं। स्लेट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रूफ्स ऑफ हाउसेज एंड स्टोन वॉल्स। स्लेट का यूज़ घरों की छत बनाने के लिए और स्टोन वॉल्स बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट इज मार्बल। मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन इज़ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मार्बल तब बनता है जब लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट में जाता है, तब वो चेंज होकर मार्बल बन जाता है। इट हैज़ मैनी कलर्स ऑफन मिक्सड। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं और कई बार ये मिक्स कलर्स का भी होता है। वाइट मार्बल इज़ द मोस्ट कॉमन। वाइट मार्बल सबसे कॉमन है। मार्बल इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन फॉर बिल्डिंग फेसिंग, पेविंग एक्सेट्रा। मार्बल का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग के फेसिंग के लिए यानी सजावट के लिए और पेविंग के लिए यानी रास्ते बनाने के लिए, फ्लोरिंग बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक टेबल टॉप्स, स्टैचूज, डेकोरेटिव पीसेस एक्सेट्रा। इसका इस्तेमाल टेबल के टॉप को बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए और डेकोरेटिव पीस यानी सजावट के सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट इज जेनेसिस।
जिनेस इज़ अ हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक। ये एक बहुत ही हाई ग्रेड का यानी अच्छी क्वालिटी का मेटामॉर्फिक रॉक है। इट इज़ फॉर्म बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ ग्रेनाइट और सेडिमेंट्री रॉक। ये ग्रेनाइट के मेटामॉर्फोसिस से तैयार होता है। मीडियम टू कोर्स क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड इन बैंड्स। इसमें मीडियम से लेकर कोर्स तक यानी बड़े दानों तक लेकर क्रिस्टल्स अरेंज होते हैं बैंड में यानी एक लाइन में। इट्स कलर इज़ ग्रे एंड पिंक टू ब्लैक। इसका कलर ग्रे और पिंक या ब्लैक होता है या रेड होता है। जिनेसिस इज यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन फॉर बिल्डिंग फेसिंग पैविंग एक्सेट्रा। इसका यूज़ बिल्डिंग के फेस को यानी सामने को सजाने के लिए किया जाता है और रोड बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड व्हेन क्वार्ट्ज रिच सैंडस्टोन हैज़ बीन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वार्ट्जाइट एक ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जो सैंडस्टोन के हाई टेम्परेचर और प्रेशर में आने के बाद तैयार होता है। इट इज़ मैसिव हार्ड एंड ऑफन ग्लासी। ये बहुत ही हार्ड होता है और कभी कभी बहुत वीक होता है। प्योर क्वार्ट्जाइट इज़ अ सोर्स ऑफ सिलिका फॉर मेटालर्जिकल प्रोसेसेस एंड एज अ बिल्डिंग स्टोन फॉर मेकिंग स्टैच्यूज। जो प्योर क्वार्ट्जाइट होता है वो सिलिका का सोर्स होता है यानी सिलिका से बना हुआ होता है और उसका यूज़ मेटालर्जिकल प्रोसेस में किया जाता है और बिल्डिंग को बनाने में किया जाता है और स्टैच्यूज बनाने में किया जाता है। रॉक क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज फॉर सम माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप। इसके क्रिस्टल्स का यूज़ लेंस बनाने में भी किया जाता है जैसे माइक्रोस्कोप का लेंस हो गया या टेलीस्कोप का लेंस हो गया। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फाउंड इन रॉक्स। मिनरल्स एक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसी चीज़ होती है जिससे मिलकर रॉक्स बने होते हैं। दे आर मोस्टली सॉलिड्स। ये ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाई देयर कलर लस्टर हार्डनेस एक्सेट्रा। हम मिनरल्स को उनके कलर से टेक्सचर से और उनके हार्डनेस से पहचान सकते हैं। देयर आर ओवर 4000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अर्थ पर 4000 से भी ज़्यादा टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। ओनली अबाउट 30 ऑफ दीज आर कॉमनली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इनमें से केवल 30 मिनरल्स ही अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं, बाकी सब अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स में भी मेटालिक और नॉन मेटालिक। मिनरल्स या तो मेटालिक होते हैं या नॉन मेटालिक होते हैं। नेक्स्ट इज मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स। मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनको पिघला कर कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन और लस्टर ऑफ देयर ओन। इनमें ज़्यादातर चमक होती है और ये हार्ड होते हैं। दे आर डक्टाइल एंड मैलेबल। ये डक्टाइल एंड मैलेबल होते हैं यानी बहुत कोमल और नरम होते हैं। When hit they do not get broken। जब इनको हिट किया जाता है यानी चोट पहुंचाई जाती है तब ये टूटते नहीं हैं। Some useful metals can be profitably obtained from metallic minerals called ores such as bauxite, hematite, pyrite, magnetite, malachite और कैलमाइन। कुछ मिनरल्स को पिघलाकर उनके कच्चे धातु से प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, हेमाइट पैराइट और मैग्नेटाइट से आयरन बनाया जाता है, मेलेसाइट से कॉपर और कैलमाइन से जिंक बनाई जाती है। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर दोज हु विच डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग। नॉन मेटालिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको मेल्ट करने पर यानी गर्म करने पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। दे आर नॉट सो हार्ड एंड हैव नो शाइन और लस्टर ऑफ देयर ओन। ये इतने हार्ड नहीं होते हैं और इनमें कोई चमक नहीं होती है। दे आर नॉट डक्टाइल और मैलेबल। ये नरम नहीं होते हैं और when hit they may get broken into pieces। और जब इन पे चोट की जाती है तब ये छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं। कोल सॉल्ट क्ले आर सम एग्जाम्पल्स। कोल सॉल्ट और क्ले इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑर्गेनिक मिनरल्स। कोल और पेट्रोलियम ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, यानी ये नेचर में अपने आप बनते हैं, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये एनिमल्स के और प्लांट्स के डेड पार्ट से तैयार होते हैं। दे आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोल। कोल इज़ अ वैल्यूएबल एंड यूजफुल मटीरियल फाउंड अंडरग्राउंड। कोल एक बहुत ही मूल्यवान और काम का मटेरियल है जो अंडरग्राउंड पाया जाता है, यानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डेंस फॉरेस्ट एंड स्वैम्स बिकम बरीड अंडर द अर्थ। लाखों साल पहले जो घने जंगल थे और दलदल थे वो ज़मीन के नीचे दफन हो गए। मैनी लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स वर फॉर्म्ड ऑन देम, और उन पर सेडिमेंट्री रॉक्स की कई लेयर तैयार हो गई। ड्यू टू ग्रेट प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेड वेजिटेबल मैटर गॉट चेंज्ड इनटू पीट, लिग्नाइट एंड कोल। बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से और गर्म टेम्परेचर की वजह से जो डेड वेजिटेबल थे यानी पेड़ पौधे थे वो चेंज होकर पीट, लिग्नाइट और कोल में चेंज हो गए। टनल्स आर डग अंडरग्राउंड टू रीच दीज डिपॉजिट ऑफ कोल। इन कोल्स को निकालने के लिए टनल्स यानी सुरंग खोदी जाती है ताकि हम इन तक पहुंच सके। दीज एरियाज ऑफ कोल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड कोल माइंस। इन एरियाज़ में जो कोल डिपॉजिट होता है, जहाँ कोल डिपॉजिट होता है उसे कोल माइंस कहते हैं। इन इंडिया कोल माइंस आर लोकेटेड इन झरिया एंड बोकारो, जो कि झारखंड में है। इंडिया में कोल माइंस यानी कोयले की खदानें झरिया और बोकारो नाम की जगह पर है, जो कि झारखंड में है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, झारसुगुदा एंड तलचेर उड़ीसा में है, सिंगरैनी तेलंगाना में है, नेवली तमिलनाडु में है और नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बरीड एट द बॉटम ऑफ द सी। लाखों साल पहले मरे हुए पेड़ और जानवर समुद्र के नीचे दफन हो गए थे। दे गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। वो ढक गए थे सैंड की लेयर से और क्ले की लेयर से, यानी मिट्टी और बालू से ढक गए थे। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम। बहुत ज़्यादा प्रेशर से और टेम्परेचर की वजह से वो पेट्रोलियम में बदल गए। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन एंड तमिलनाडु कावेरी बेसिन्स। इंडिया में पेट्रोलियम पाया जाता है आसाम में, गुजरात में, महाराष्ट्र के मुंबई में, आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा बेसिन में, तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में। पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग थ्रू द अर्थ। पेट्रोलियम निकालने के लिए हमें अर्थ में ड्रिलिंग करनी पड़ती है, यानी खुदाई करनी पड़ती है। द क्रूड ऑयल इज़ पम्प्ड आउट फ्रॉम द वेल एज अ ब्लैक लिक्विड। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को फिर उस खुदाई के बाद पंप करके बाहर निकाला जाता है, जो कि काले रंग का लिक्विड होता है। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल को कैसे पेट्रोलियम में बनाया जाता है, कैसे उसे साफ़ किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। जो कच्चा तेल ज़मीन से निकलता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी कच्चा तेल या मिट्टी का तेल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स। The process of separation of the various constituents or fractions of petroleum by fractional distillation in fractioning column is known as the refining of petroleum. फिर कच्चे तेल की जो रिफाइनिंग की जाती है यानी सफाई करके उसको अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड having different boiling points and then separating them by cooling is called fractional distillation.
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी लिक्विड को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करके अलग अलग चीज़ों में सेपरेट किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी के द्वारा पेट्रोल को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। क्रूड पेट्रोलियम इज़ फर्स्ट हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस इन फर्नेस। जो क्रूड पेट्रोलियम होता है यानी कच्चा तेल ज़मीन से निकलता है, उसको 400 डिग्री सेल्सियस पर फर्नेस पे यानी भट्टी में गर्म किया जाता है। एज द वेपर्स ऑफ क्रूड ऑयल मूव अप द टावर द वेरियस फ्रैक्शंस कंडेंस अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस। फिर जैसे ही गर्म होने के बाद वो तेल से भाप निकलने लगती है, वो टावर के अलग अलग हिस्सों में कंडेंस होते रहते हैं, यानी जमा होते रहते हैं अपनी बॉइलिंग पॉइंट के रेंज के अकॉर्डिंग। मतलब जितना पे वो ठंडे हो जाते हैं डिग्री सेल्सियस पे, जैसे सबसे नीचे यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है, अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा टेम्परेचर घटता जाएगा, तो जो मटेरियल है जिस डिग्री पर या जितने टेम्परेचर पर ठंडा हो जाता है वहाँ पर कंडेंस होकर जमा होने लगता है। जैसे फ्यूल ऑयल है वो 370 डिग्री सेल्सियस पर ही ठंडा होने लगता है, तो वो यहीं पर जमा होकर निकलने लगेगा। डीजल है वो 300 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होता है, तो यहीं पे ठंडा होकर निकलने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे जहाँ पर जो चीज़ ठंडी होती है वहाँ पर ठंडी होकर लिक्विड में चेंज होकर वहाँ से बह जाती है। फिर द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन आर टैबुलेटेड अलॉन्ग साइड। यहाँ पर अलग अलग यूजेस दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि कौन सा पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट यानी पार्ट किस टेम्परेचर पे ठंडा होता है। Next is natural resources are materials or things that people use from the earth. Natural resources ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नेचर में मिलती हैं और हम उन्हें यूज़ करते हैं। They are two types of natural resources. Natural resources दो टाइप के होते हैं, renewable and non-renewable. Renewable resources can grow again or never run out. रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं और हमेशा अपने आप ही नए बनते रहते हैं। दे कैन ग्रो बैक विद इन अ पर्सनस लाइफ टाइम। ये एक पर्सन के लाइफ टाइम में, मतलब एक इंसान जितना जीता है उतने ही टाइम में बार बार बन सकते हैं। सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ट्रीज, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ट्री, एनिमल, एयर, वाटर और सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन रन आउट और बी यूज्ड अप। ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं यूज़ करने के बाद। दे टेक लॉन्गर दैन अ पर्सनस लाइफ टाइम टू रीग्रो। इनको एक पर्सन के लाइफ से ज़्यादा टाइम लगता है दोबारा ग्रो करने में। सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड रॉक्स। कुछ कॉमन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ऑयल और रॉक। ये सब यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा बनने में इन्हें बहुत साल लग जाते हैं। सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आर बायोडीज़ल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड गोबर गैस। क्योंकि पेट्रोल, डीजल ये सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा नहीं बन सकते हैं, इसीलिए हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है बायोडीज़ल, यानी पेड़ पौधों को और जानवरों को सड़ाकर जो डीजल तैयार किया जाता है, विंड एनर्जी यानी हवा से मिलने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से हमें जो एनर्जी मिलती है, और गोबर को सड़ाकर जो गोबर गैस बनाई जाती है उससे भी एनर्जी पैदा की जा सकती है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।